जो और बहुत पुराने हैं, तो उनमें भी ये इस तरह का इतना बड़े पैमाने का कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो हमें मौका मिला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 44वां इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल इस बार डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में आयोजित हो रहा है। और ये न केवल कॉलेज के इतिहास में बल्कि करनाल जोन के इतिहास में, करनाल पानीपत जोन के इतिहास में पहली बार है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बनने के बाद आज तक इंटर जोनल जो यूथ फेस्टिवल है वो कभी भी इधर करनाल या पानीपत में आयोजित नहीं हुए, इसलिए ये प्रथम मौका है। और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाली है, क्योंकि इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 जोन्स हैं। 5वां कैंपस जोन है अंदर। 4 जोन अम्बाला जोन, जिसमें अम्बाला और पंचकूला डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर यमुनानगर जोन, जगाधरी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जोन, कुरुक्षेत्र और कैथल जोन, करनाल और पानीपत जोन इधर साइड में जो है, ये सभी इसमें शामिल हैं। और 5वां जोन जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस जोन है। यानी 5 जोन्स की जितने भी जोनल यूथ फेस्टिवल्स उनमें हुए हैं, उनकी जो विनर टीम है फर्स्ट और सेकंड, वो टीम में 27, 28 और 29 जनवरी को डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में पार्टिसिपेट करेंगी, हिस्सा लेंगी। और लगभग पूरी 6 स्टेजेज, 6 वेन्यूज होंगे जिन पे ये कार्यक्रम चलेंगे। इसमें थिएटर की इवेंट्स हैं, डांसिंग की इवेंट्स हैं, सिंगिंग की इवेंट्स हैं, लिटरेरी इवेंट्स हैं, जो जिसमें आप पेंटिंग वगैरह फाइन आर्ट्स की इवेंट्स हैं। ये 5 ट्रॉफीज़ अलग बनती हैं और रनर अप ट्रॉफी और ओवरऑल चैम्पियनशिप ट्रॉफी बनती है। और विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसलिए ये जो कार्यक्रम है ये हमारा न केवल डीएवी कॉलेज का बल्कि पूरे करनाल का और पूरे करनाल जोन का, करनाल पानीपत डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतना बड़ा इवेंट, जो राज्य स्तरीय इवेंट हम जिसको कहेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पूरा, जिसमें कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, विनर कॉलेजेस। तो ये इस तरह की जो हो हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसका महासंगम हम इसको कह सकते हैं, जो डीएवी कॉलेज में 3 दिन चलेगा। कौन कौन आएंगे इसमें चीफ गेस्ट? हाँ, इसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में कई हमारे माननीय कुलपति वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी होंगे, और डॉक्टर महासिंह पूनिया जो डायरेक्टर हैं यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स के, वो उपस्थित रहेंगे। डिप्टी डायरेक्टर उपस्थित रहेंगे, डीन स्टूडेंट वेलफेयर उपस्थित रहेंगे, और माननीय रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव शर्मा जी उपस्थित रहेंगे। माननीय एमपी करनाल श्री संजय भाटिया जी के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। और अगले सत्रों में भी, अगले दिन जो उसी दिन इवनिंग वाले सत्र में एमएलए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, निंदोखेड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री धर्मपाल गोंदर जी, वो उपस्थित रहेंगे। अगले दिन 28 तारीख को माननीय डीपी वत्स जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो उपस्थित रहेंगे। हमारे कार्यक्रम में विभिन्न जो है सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी भारद्वाज सर, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ सीएम श्री जगमोहनानंद जी, मैडम मेयर रेणु बाला जी, और इसके अलावा दूसरे जो जजेस हैं, विभिन्न विधाओं के बहुत प्रख्यात विद्वान विशेषज्ञ जजेस, दिल्ली से, मुंबई से, पटियाला से, जहाँ से भी अलग अलग इवेंट्स के, वो सारे भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा सभी विनर कॉलेजेस, मैंने तो सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को न्योता दिया है, लेकिन जिन कॉलेजेस की इवेंट्स हैं वो प्रिंसिपल्स और जो विनर कॉलेजेस है, बड़े बड़े कॉलेजेस के हरियाणा के, वो सारे प्रिंसिपल्स भी शामिल होंगे, प्रोफेसर्स शामिल होंगे, कंटीजेंट इंचार्जेस होंगे, कलाकार होंगे। ये बहुत बड़ा कला का जो है संस्कृति का महासंगम होगा। कितनी टीमें भाग लेंगी? हर एक जोन की 2-2 टीमें हर एक इवेंट की होती हैं। एक इवेंट जैसे कोरियोग्राफी है, उसकी फर्स्ट और सेकंड यानी 8-9 टीम होगी। 4 जोनों की 8 टीम, और 9वीं जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हर एक विधा में 43 विधाएँ हैं, 43 इवेंट्स में 9-9 पर, एक विधा में 9-9
जो विनर्स टीमें हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगी। 4 जोन की 2-2 टीमें, फर्स्ट और सेकंड, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 1 टीम। पुराने प्लेयरों को भी बुलाया जाएगा जो कॉलेजेस से आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स रहे और खेले भी हुए, उनको भी बुलाया ये इसमें खेलों का नहीं है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें जो कलाकार हैं बच्चे, जैसे डांसिंग इवेंट्स के हैं, कोई बहुत उच्च स्तर पे काम कर रहा है, कोई और जो है कोई मीडिया का है हमारे स्टूडेंट, उनको हम यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुला सकते हैं। वो आएंगे देखने के लिए। तो जो भी हमारे कलाकार हैं वो प्रस्तुति भी देंगे। जो टीम में बाहर हैं रहने खाने का, बिल्कुल, उनके खाने का प्रबंध हमने किया हुआ है और रुकने के लिए भी व्यवस्था है। रूम्स जो है उनको अलॉट किए जाएंगे, लेकिन क्योंकि शाम तक विधाएं समाप्त हो जाती हैं इसलिए ट्रैवलिंग में आते हैं और चले जाते हैं। जजेज के लिए हमने अलग स्टे अरेंजमेंट किए हुए हैं, और जो दूसरे जो जितने भी कलाकार बच्चे विद्यार्थी हैं उनके लिए रूम्स उन टीमों को दिए जाते हैं, वो चाहें तो रुक भी सकते हैं। नगद इनाम कितना दिया जाएगा? नगद इनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सुनिश्चित करती है। किसी टीम के 6,6300 रुपये भी हैं, किसी 16 इवेंट्स के 2,000 रुपये भी हैं। वो अलग अलग विधाओं के अलग अलग हैं। सांग है जैसे उसकी अलग है, कोरियोग्राफी है उसकी अलग है। तो 2,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक के इनाम है। कुछ अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही सुनहरा मौका है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब आप देख लो, मेरे कॉलेज की भी DAV कॉलेज का 50वां वर्ष चल रहा है, ये गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। 50 साल के इतिहास में तो यहाँ नहीं हुआ कभी इंटर जोनल। दयाल सिंह कॉलेज मेरे कॉलेज से पुराना है, और कॉलेजेस हैं जो और बहुत पुराने हैं, तो उनमें भी ये इस तरह का इतना बड़े पैमाने का कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो हमें मौका मिला है। मेरी तो सभी जो भी इस मेरी बात को सुन रहे हैं, संदेश को जो भी जहाँ तक भी ये मीडिया के माध्यम से, साथियों के माध्यम से पहुंच रही है बात, तो सभी को निमंत्रण है। सभी आकर के विभिन्न विधाओं से जुड़े युवा कलाकारों का हौसला अफजाई करें। वैसे तो जो है विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम है, लेकिन जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो और दूसरे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको भी हम अलाउ कर सकते हैं। इसमें केवल ऐसे मेहमान कलाकारों को या कोई विशिष्ट व्यक्तियों। फिल्म से जुड़े अभिनेता को भी यहाँ पर बुलाया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस तरह से। फिल्म से जुड़े अभिनेता तो इसमें अभी नहीं शिरकत कर रहे हैं। कोई अगर हम कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर हमें मिलता है तो हम उनको भी इसमें बुलाएंगे। कितने विधायक